बीएन सिंह अस्पताल भारत के जयपुर का राजस्थान राज्य का प्रमुख अस्पताल है। इस सरकारी अस्पताल में 43 वार्डों में 6,251 बिस्तरों के साथ 1,500 डॉक्टरों और 4,000 नर्सों का स्टाफ है और ये प्रतिदिन 10,000 से अधिक की ओपीडी। वर्तमान में आप जिस एसएमएस हॉस्पिटल का नाम जानते हैं, सालों पहले इसका नाम लेडी वेलिंगटन रखा गया था। इस हॉस्पिटल की बुनियाद 3 मार्च 1934 को डाली गई, जबकि इसका प्रपोजल 1932 में दिया गया था। एसएमएस हॉस्पिटल की शुरुआत करीब 12 डॉक्टर्स और 10 कमरों से हुई थी, ऐसा कहा जाता है। हिस्टोरियन प्रोफेसर RS खंगारोत कहते हैं, उस समय के वायसरॉय जो वेलिंगटन थे, वे जयपुर आए थे, तब उन्हें रास्ते में जयपुर महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय ने बताया कि इस हॉस्पिटल का नाम आपकी वाइफ के नाम पर रखा जाएगा। यह एकमात्र मेयो हॉस्पिटल ही था जो जयपुर रियासत का सेंट्रल जनरल हॉस्पिटल हुआ करता था। नमस्कार, मैं अरमान चौधरी आप सब लोगों का उर्मिला बीसी चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर एसएमएस हॉस्पिटल आई हूँ। आज तो मैं अपने खुद के घुटने को दिखाने के लिए आई हूँ, क्योंकि मुझे लगभग 6-7 महीने से घुटनों की प्रॉब्लम है। घुटनों की प्रॉब्लम ये है कि घुटनों में स्वेलिंग आ गई है। पहले तो थोड़ा दर्द रहता था, लेकिन अब स्वेलिंग आ गई है और अब अच्छी खासी सूजन है, तो मैं उसको दिखाने के लिए आई हूँ। तो ये जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये एसएमएस हॉस्पिटल है और यहाँ बहुत दूर दूर से लोग यानी कि अब पेशेंट आते हैं, जहाँ कहीं भी किसी तरह का कोई इलाज नहीं मिल रहा हो किसी को भी, या इलाज होने में असमर्थ हों, वो यहाँ सभी पेशेंट यहीं आते हैं और यहाँ आके दूर दूर से आते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। लेकिन यहाँ लोग आके परेशान भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। परेशान होने की वजह है कि यहाँ बहुत सारा, ये बहुत बड़ा है, तो लोगों को असुविधा मिलती है कि कहाँ किसको क्या करना है, क्या दिखाना है। और प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा वहाँ और होती है जहाँ सब कुछ लाइन में खड़े होने के बाद पर्ची कटवाते हैं और पर्ची कटवाने के बाद सुबह से लेकर दोपहर हो जाती है और दोपहर होने के बाद जब उनसे कहा जाता है, पर्ची कटवाने का नाम आता है और पर्ची कटवाने के लिए उनसे जब मांगा जाता है कि आधार कार्ड या जन आधार कार्ड दिखाइए, तो वो ऐसा होता है कि कभी कभी नहीं लाते। तो उनको उस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि आधार कार्ड या जन आधार कार्ड ना होने के कारण वो जितनी भी लाइन में लंबी लाइन में लगे थे, वो उनका सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है। क्योंकि यहाँ बिना आधार के या बिना जन आधार के कोई भी काम नहीं होता। तो अगर आप लोगों को कभी भी यहाँ
SMS हॉस्पिटल में दिखाने के लिए या पेशेंट को दिखाने के लिए आना है तो आप सभी लोग जो भी आए वो अपने साथ में आधार कार्ड या जन आधार कार्ड जरूर लाएं। सबसे पहली प्राथमिकता यहाँ यही है कि बिना आधार कार्ड या बिना पहचान पत्र के यहाँ कोई काम नहीं होता। ये सरकारी हॉस्पिटल है और सरकारी हॉस्पिटल में ये ज़रूरी होता है कि जो भी पेशेंट होता है उसकी डिटेल ज़रूरी होती है। तो इसलिए आप सभी लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी, हालांकि मैंने पहले भी कई वीडियो अपलोड की हैं SMS हॉस्पिटल की, लेकिन आज मैं फिर एक बार आप सभी लोगों की हेल्प के लिए, सहायता के लिए मैं आप लोगों की हेल्प के लिए ये बताना ज़रूर समझती हूँ। क्योंकि अभी अभी जो मेरे सामने लगी हुई थी लाइन में, जो लेडी लगी हुई थी, उनके पास भी नहीं जनाधार या आधार कार्ड नहीं था, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे मना मनू के और अपना पर्ची कटवाई, क्योंकि बहुत दूर से आए हुए थे वो। तो इसी तरीके से कैसे भी किसी भी तरीके का यहाँ डॉक्टर को भी और आप लोगों को भी किसी भी तरह की असुविधा न हो, उसके लिए आप अपनी ID लेके जरूर चलें। और दूसरी बात, यहाँ आने से पहले आप सभी लोग जितना हो सके उतना भीड़ कम करने के लिए, यानी कि जितना पेशेंट है, पेशेंट को तो ज़रूरी आना ही है, लेकिन बाकी के लोग जितना हो सके कम से कम आएँ। पेशेंट के साथ में अक्सर देखा गया कि पूरी फैमिली आती है, जिससे यहाँ बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, भीड़ हो जाती है और पेशेंटों को बहुत असुविधा रहती है। तो इसलिए एक बात का और ख्याल रखें कि जो भी पेशेंट है उसके साथ में 1 या 2 व्यक्ति आ जाएं, लेकिन इससे ज़्यादा पूरी फैमिली आने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। चलो आज तो खैर मैं दोपहर का मौसम है, दोपहर का समय है, तो दोपहर के समय पर ये सारी भीड़ है, सारी लाइनें खाली होंगी, लेकिन सुबह सुबह बहुत लंबी लंबी कतारें लगती हैं, यहाँ तक कि यहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं होती है। तो इसलिए आप सभी लोगों की सुविधा के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना भी ख्याल रखें और साथ में दूसरों का भी ख्याल रखें। तो आज मैं अब डॉक्टर के पास जा रही हूँ, जिसमें 2 नंबर बताया है, घुटने को दिखाना है मुझे, वहाँ स्वेलिंग है और दर्द भी है, चला भी नहीं जा रहा, तो उसके लिए मैं अपनी दवा लेने आई हूँ। देखो क्या कहते हैं, वैसे तो अल्ट्रासाउंड या एक्सरा करवाएंगे, लेकिन वो उसके लिए मैं आज नहीं रुक पाऊँगी। आज मैं पर्ची कटवा के और डॉक्टर को दिखा के चली जाऊँगी। अगर एक्सरा होगा तो मैं कल आके फिर से करवाऊँगी, क्योंकि यहाँ डॉक्टरों को दिखाने के लिए बहुत लंबी लाइन होगी और मैं वहाँ कम से कम दोपहर तक तो टाइम लग जाएगा, और दोपहर तक टाइम लग जाएगा तो मुझे फिर घर पर भी जाना है, क्योंकि वहाँ भी देखना है। अब आप समझें, कहेंगे कि ये इतनी लंबी लंबी लाइनों में लगने के बजाय कहीं और दिखाई जाती। नहीं सर, मुझे भरोसा है इसी हॉस्पिटल में है और यहीं मैं आके ठीक होती हूँ। इधर उधर मैं चाहे जितना कर लूँ, मैंने देखा है, मैंने करीब 3-4 साल तक लगातार प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाया है, लेकिन जो बीमारी 3-4 साल तक प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं ठीक कर पाए, वहाँ यहाँ आने के बाद ही वो मेरी बीमारी ठीक हुई। अब चाहे कुछ भी समझ लें, चाहे तो मानसिकता समझ लें, चाहे दवाइयाँ समझ लें, चाहे इलाज समझ लें, कुछ भी समझ लें, लेकिन मैं यहीं ठीक हुई थी। तो इसीलिए मैं अपने घुटनों का भी, और मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया था पहले, लेकिन मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा। तो आज मैं फिर से एक बार इस हॉस्पिटल में, ये घुटने का तो मैं पहली बार दिखा रही हूँ, और देखते हैं कितने दिनों में ये घुटने का परेशानी का इलाज मुझे मिल पाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी मेरे साथ बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपसे विदा लेने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगी, आप अगर मेरे उर्मिला विशिष्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उर्मिला विशिष्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि सारी नोटिफिकेशन जो भी हो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और आप उसका मेरी वीडियो का लाभ उठा सकें। और अगर आपको पसंद आई है तो लाइक भी कर देना, साथ में शेयर भी कर देना। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।